अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एहतजाज करने पर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस रहनुमा इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ताकत से हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लड़ाई सियासी नहीं बल्कि आइन को बचाने की है। दिल्ली पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर में सैलाबी रैली का रुख आबादी की जानिब हो गया। सैलाब से शाहराह केटू हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, फसलों को भी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर मुशावरत। वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, माजी के मुकाबले में सिंध के वफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। चाहते हैं वफाक से हमेशा अच्छा ताल्लुक कायम रहे। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। डंपर्स जलाए जाने की तहकीकात हो रही है। बज़ाहिर लगता है इन वाक़यात के पीछे कोई है। जिन शरपसंदों ने ये सब किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरिया टाउन में जिसने जायदाद खरीदी वो मुकम्मल महफूज है। नैब ने बहरिया टाउन के रिहायशियों और सरमायाकारी करने वालों को यकीन दहानी करा दी। कहा, कुछ मखसूस अनासर की तरफ से फैलाई जाने वाली खबरें जायदादों को कम कीमत पर खरीदने की गहरी साजिश है। बहरिया टाउन के खिलाफ जारी कार्रवाइयां उनके मालिकान और उनकी जायदादों तक महदूद हैं। आनी PTI की शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने के लिए दरख्वास्त। वज़ीर आला KP के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। पंजाब हुकूमत और IG जेल खाना जात फरीक। एटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 14 अगस्त तक मुअत्तल रहेगी। ट्रेन 16 अगस्त से अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। गुज़िश्ता रोज रेलवे ट्रैक पर जाफर एक्सप्रेस के गुजरने पर धमाका हुआ था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, इन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फितना और खवारिज समेत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कई दहशतगर्द तंजीमें मुतहरिक हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी की दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM अरकान में तल्ख कलामी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में किसी को दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। बदमाशों के साथ बदमाशों की तरह निपटेंगे। डंपर जलाने वालों पर मुकदमात बनेंगे। अफसोस की बात है कि MQM के रुकन ने नफरत अंगेज तकरीर की। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। आज दरख्वास्तों की वसूली का दूसरा मरहला शुरू। ऑनलाइन पोर्टल और नामजद बैंकों से हज दरख्वास्तों की वसूली। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक अखराजात की पहली किस्त के साथ दरख्वास्तों की वसूली 16 अगस्त तक जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। 1.5 माह में दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमेरिका, सऊदी अरब, UAE और चीन के साथ मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद जारी है। मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से उठेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और तरक्की के लिए हुकूमत में संजीदगी नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत का फोकस बानी PTI की रिहाई पर है। सजाएं अदालतों ने दी हैं, किसी को NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के कौमी परचम की मंजूरी की याद में वज़ीर आला सिंध ने सिंध असेंबली में कौमी परचम लहराया। 11 अगस्त 1947 को सिंध असेंबली की इसी इमारत में कायम पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असेंबली में कौमी परचम की मंजूरी दी गई थी। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान ने परचम लहराया था। पाकिस्तान में अक़लियतों का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमत पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम अक़लियतों की फलाह हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अक़लियतों की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, अक़लियती बरादरी ने मुल्क की तरक्की में नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आला सिंध ने अक़लियती कम्युनिटी मेंबरान के हमरा सालगिरह का केक काटा। इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। कोरिंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन
और उनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.